अगर ये अजगर के मुंह में उंगली डाली तो फिर केहू ना छोड़ी, हम कौना खेत के मुरई हई। हमारी इतना गंदा गंदा आदमी संगे कलंक लगैले बिया न, जेकरा के हम अपन भाई मानी ना। तो हो सकता कि एकरो एकर भाई के संगे रिश्ता हो खस, कोनो बड़ा बात नहीं है। ओके, सॉरी पवन जी, सॉरी। तो देखो एक बात मैं तुम्हें बताऊं बाबू, मेरा बच्चा रे, एगो बात मैं तुम्हें बताऊं कि तुम जो गेम खेल रही हो ना, घुघुआ पलाई जो खेल रही हो, ये हम 8 क्लास में खेलते थे, समझी। जब हम पढ़ते थे और अट्ठा गोटी खेलते थे ना स्कूलिया में, तब वही सब घुघुआ पलाई हम खेले हुए हैं। तुम अभी खेल रही हो ना, तो जितना देर बेटा जी शांत है ना उतना तो बड़ा आपका आवाज नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मर दे, क्या चाहला तू? हाँ अब आ रहा होगा। मैडम जी मैं आपका नाम नहीं लेना चाहूंगी और बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी मैं आपसे कि आदमी के बारे में उतना ही बोला जाए ना जितना कि चला, जाने लो कि ना। और लोग जाने लो, लोग कहेला ये न्यूज नहीं के चलत ना, तो तानिया झा के इंटरव्यू ले लिया, न्यूज चल जाई। तानिया झा वो चीज हिया, ठीक बा। तारा में अगर गरिमा बना तो तू अपना गरिमा के बचा के रखा। हमारा से बोलला से ज्यादा बेहतर हुई ना कि तू अपना पर फोकस कर ला तनी गो। हमारा बारे में आके लाइव में उल्टा सीधा कह तड़ू कि हमारे संस्कार के तोहरा में उतना कैपेसिटी नहीं के बेटा जी कि तू हमारे संस्कार के पता लगा सका, ठीक बा ना। तोरा बारे में हम कहा ना जानी न रे। ऐजा ऐजा एगो बात बताओ ना, ये ऐजा एक हमरा एगो बात बताओ कि ऐजा 2 महीना के प्यार में का ना हो जाला। तो तोर 8 साल के प्यार में कुछ ना भइल हुई। 12 साल की उम्र से तू इंडस्ट्री में बाड़े, 12 साल की उम्र से तुम इंडस्ट्री में हो, तुमको कुछ नहीं हुआ होगा अभी तक। याद नहीं है कि 6 महीना का छोटू छलिया का बच्चा खत्म की हो? याद नहीं है? भुला गई क्या बेटा? काहे मेरे मुंह में उंगली कर रही हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अहिरान को गाली देती हो, भगवान को गाली देती हो। जब अहिरान का खा रही थी तब अहिरान तुम्हारे लिए बहुत अच्छे थे, और आज जब अहिरान मतलब तुमको छोड़ दिए हैं तो तुमको क्या लगता है ये अहिरान खराब हो गए? अरे जानता तुम्हारे बारे में सब कोई है बेटा जी, लेकिन कोई छोटू छलिया भैया की इज्जत करता है इसलिए वो नहीं बोलता है बेटा जी, समझी। कोई छोटू छलिया की इज्जत करता है इसलिए वही कोई तुम्हारे बारे में नहीं बोलना चाहता है, मालूम है ना बेटे जी। उतना ही बोला कीजिए ना किसी को जितना सामने वाले को बर्दाश्त हो जाए। उंगली उतना ही किया जाए जितना कि मैं बर्दाश्त करने के लायक रहूं, ठीक है ना। उतना ही उंगली करो जितना मैं बर्दाश्त करने के लायक रहूं, उतना नहीं कि मतलब कुछ भी बोल करके निकल गए। जब तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हुआ था तो छोटू छलिया ही कराए थे ना। जब तुम्हारे पापा का रीढ़ का ऑपरेशन हुआ था तो छोटू छलिया ही कराए थे ना। जब खेसारी भैया लाइव आके गरिया रहे तो तुम ही हो ना, कोई और तो हो नहीं। जब तुम हीरोइन को गाली दी थी कि मॉडल लोग सो करके काम मांगती है, तुम क्या करती हो? तुमसे जानना चाहेंगे, तुम क्या हो? सिंगर हो? सिंगर हो ना जी, तुम मॉडलिंग क्यों करती हो? सिंगर हो तो मॉडलिंग क्यों करती हो? तुम्हारे बारे में भी गंदे आदमी का नाम नहीं लीजिए तान्या जी, माफी चाहेंगे मिथिलेश जी, लेकिन इस लड़की को आज यादव और बबुआन खराब दिख रहे हैं। ये वही यादव है जिनका ये 8 साल तक खाई है, और वो यादव उस समय गलत नहीं थे। जब इसकी माँ का, जब इसके पापा का पीठ का ऑपरेशन हुआ था तब वो यादव गलत नहीं थे। जब इसकी माँ का ऑपरेशन हुआ था तब वो यादव गलत नहीं थे, लेकिन आज इसके लिए वो यादव गलत हो गए हैं। बेबी काजल जी, ज्यादा मत बोला बेबी काजल को। राहुल गुप्ता कहा है? राहुल झरक रहल बा का? ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी बेबी काजल जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बहुत ही पवित्र लड़की हैं, इतनी अच्छी हैं आप कि उसका कोई लिमिट नहीं है। मैंने जाने अनजाने में आपसे बहुत सारी बातें आपको कह दी है, मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। और रही बात आपका शकल उसी लायक है, आप वही किया कीजिए। हम लोग को कौन पूछेगा जी? कौन पूछेगा हम लोग को? जो ब्याह करके मांग में सिंदूर दे के घर ले जाएगा ना वही पूछेगा, उसके अलावा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आपका शकल उस लायक है। और मैडम जी एगो बात जानना चाहेंगे, वही आप बेबी काजल है ना जो कि फैक्ट्री मालिक के साथ दिल्ली में मैनेज किए हैं? आप वही बेबी काजल है ना जो नेपाल में चुंटू पांडे के साथ मैनेज किए हैं?
आप वही बेबी काजल है ना जो मतलब रितेश पांडे भैया के छोटे वाले भाई के साथ मैनेज की बात आपकी माँ ने खुद किया है। थैंक्स बोलने के लिए। मतलब तू का चाहेला राहुल जी, तार नाम ली हम ना सुधरबा तू। आप वही बेबी काजल है ना जो रोहतास में मतलब आप मैनेज करने के लिए लाइट मैन के साथ तैयार थी। आप वही बेबी काजल है ना जिसका पीला कलर के सूट में वीडियो है। आप सूर्या के पास इसलिए रहती है ना, नहीं तो आपको छोड़ दिया आपका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। अरे यार क्यों ऐसा काम करेंगे हम, क्यों करेंगे। कहते चलती हैं कि छोटू छलिया कौन था हम नहीं जानते। सुनाऊं मैं रिकॉर्डिंग मैडम, 30 मिनट का है। जानती हैं, हमको अगर कोई पुख्ता सबूत ना मिले ना बेटा जी तो हम किसी के बारे में नहीं बोलते हैं, ठीक है। और सुने हैं कि किसी ने कहा है कि मेरी शादी हो गई और मुझे छोड़ भी दिया गया है। तो एक बात कहना चाहेंगे कि चलो ठीक है भैया मुझे छोड़ दिया, तुम रखने के लिए तैयार हो, है तुम्हारे में कैपेसिटी? नहीं ना, तुम्हारे में कैपेसिटी है तो आओ, अगर मर्द हो तो आओ। बात करने चले हो मेरे पीठ पीछे के ऊपर ओकर ओकरा संगे रिश्ता बा। तुम मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता जोड़ देते हो, जिसको मैं अपना भाई मानती हूँ। आधा किलोमीटर दूर उसका घर पड़ता है प्रियांशु जी का, तुम उसके साथ मेरा रिलेशन जोड़ देते हो। अरे थू, तोरी संस्कार कैसी है यार, मुझे ये नहीं समझ में आता है। पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो यार, शायद तुम्हारे भाई बहन का रिश्ता चलता होगा। और मेरे बारे में क्या हल्ला करे ओकरा बोले में तो बहुत कुछ जाने। बेटा जी कुछ नहीं जानते हो, घुघुआ पलाई मत खेलो। हम घुघुआ पलाई अगर हम खेलना शुरू कर दिए ना तो बड़ा गंदा तरीके से घसीटेंगे। आप भी लड़की हैं, किसी की इज्जत मत उछालिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्या हाल है तान्या जी? राहुल जी एक बात मैं बताऊं कि अगर मुझे कोई उंगली करे ना तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मेरा बाप ही क्यों ना हो। वो लड़की मेरे बारे में ओवर बोल गई है। क्या बोली हो तुम कि हम कोठे पर से आए? चलो मैडम जी मानती हूं मैं आई हूं, सपोज दैट कि मैं आऊं, तुम क्या कर रही हो? तुमको हमसे क्या मतलब? आओ ना जी, तुमको भी लेके चले। तुम्हारा शकल भी वैसा ही है कुछ। हम लोग का शकल तो मान लिया जाए मैडम जी खराब है, हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। आपका शकल तो अच्छा है। चले 3 साल पहले कैसी लगती थी और अभी कैसी लगती है तनी शकलवा देखिएगा। और हम 3 साल पहले भी इसी तरह लगते थे और 3 साल के बाद इससे बढ़िया लग रहे हैं देखने में, ठीक है ना। आपके तरह मेरा 22-23 साल नहीं हो रहा, अभी 19 साल हुआ है मेरा, ज्यादा नहीं। तो आपके शकल से ज्यादा निखार हमारे शकल पे है। बात करने के लिए चली हैं, उस शकले से समझ में आ जाता है कि कितना कतने के साथ कतने खेल हुए हैं, ठीक है ना। तो नहीं बोलना चाह रहे हैं मैडम हम आपके बारे में, लेकिन आप मुझे उसकिया रही हैं, ठीक है। मैं पता है मैं बहुत बर्दाश्त की हूं आपको लेकर के। मैंने जितना बर्दाश्त किया है ना उतना शायद मैंने जिंदगी में किसी को लेकर के बर्दाश्त नहीं किया था। बोलने वाला कुछ बोलने दीजिए, ठीक है। आप अपने काम पर फोकस कीजिए। रंजन जी, रंजन जी वो रुकी अभी, रुकी अभी तक टेलर बा। पिक्चर बहुत अभी बड़ बा, पिक्चर 2.5 घंटा के होखेला, टेलर 10 मिनट के होखेला। टेलरो आधा घंटा के आवेला, पिक्चर 2.5 घंटा के होखेला। तो बेटा जी घुघुआ पलाई की खेल शुरू कैले बड़ू ना, एक महीना कह दनी, एक सप्ताह में तुम्हारी घुघुआ पलाई की खेल हम खत्म कर देब। चाही तो हम अभी पर्दाफाश कर सकते हैं। याद बा जब छोटू छलिया के बच्चा खत्म करे खातिर तू गई रहलू आ, भुला गई का उ दिनवा? हम जानता नहीं। वो वही सूर्या है ना, आरा में एक लड़की के साथ गलत कर लिया था, बेचारी का बच्चा खत्म करवा दिया। उसके पास शुक्र मनाओ कि उसके पास कोई सबूत नहीं था, नहीं तो उससे भी ड्रग्स और हीरोइन बिचवाता है। ये तो दिन भर खुद ही गांजा पीता है, इसके बारे में क्या बात करना यार। साला जिसकी खुद की कोई अस्तित्व नहीं है। ये कभी खेसारी जी के टीम में चला जाता है, कभी पवन जी के टीम में चला जाता है। जब पवन जी भाव नहीं देते हैं तो खेसारी जी में चला जाता है। और बेबी काजल तुम क्या बोली हो कि मतलब आप पवन सिंह के साथ सोती हैं? पवन सिंह हम जैसी लड़कियों को ना क्या कहें। पहली बात मैं पवन जी के सामने जाना नहीं चाहूंगी, और जाना भी चाहूंगी ना तो तुम्हारे तरह मैनेज करके नहीं, अपने दम पे, चाहे आज जाऊं चाहे जिंदगी में 10 साल बाद जाऊं। क्योंकि मैंने अपने आप को इस जिंदगी में झोंका है, इस आग में मैंने झोंका है, तब आज मैं इस दम पे हूं, ठीक है ना। आज चाहे जहां भी है। बेटा जी तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बात, तो मैंने गाड़ी लिया 23 लाख की, तुम्हारे में उतनी कैपेसिटी नहीं है लेने की अभी, ठीक है ना। तो उतना ही बोलो बेटा जी जितना सामने वाला वो यहां तक बर्दाश्त हो। जब यहां चढ़ जाओगी ना तो हम अपने बाप को नहीं छोड़ते हैं, ठीक है।
तो अगले बार से थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। अब मेरे बारे में बोलने से पहले ना एक बार अपने में झांकना। मैडम जी मानती हूँ मैंने गलत किया, तुम्हारा दिल गवाही देगा कि किसको पवन भैया गरिया रहे थे वीडियो कॉल पे। उस समय ज्यादा लोग नहीं थे, यो याद रखना, उस समय ज्यादा लोग नहीं थे। दूसरी बात, इधर है ना खेसारी भी आके 36 मिनट गरिया, रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ, कहा जानती हो बेटा, जो मेरा नमक खाएगा वो हमको नहीं बताएगा। ये दुनिया में प्यार से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, शायद तुमको ये चीज नहीं पता है, तुम नहीं जानती हो। मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है, अरे मैं अपना पैर का पैर दोनों फेंक देंगे ना तो भी मेरे चरित्र के समान नहीं आ पाओगी। तूफानी लाल हमसे बोले थे क्योंकि उनको नाम कमाना था और वो मार्केट में उनको उठना था, इसलिए वो उठ गए। मुझे बुरा नहीं लगा, तुमको क्यों लगा? तुमको क्यों खात दिया? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोला गया तूफानी, हमको ना बोला जी, तुमको नहीं ना बोला, तुमको कहे इतना जलन झरक गया नीचे से। अरे सुनो ना, तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। तुम क्या बोली, हम लड़की के नाम पे कलंक है, चलो सपोज दैट मानता नहीं कलंक बनी, तू कतना निमन बड़ू, तू कतना निमन बड़ू। एक बात बताओ, पवन पांडे संगे मैनेज करबे कैलू, छोटू छलिया भैया संगे मैनेज करबे कैलू, तोरा का लगा था कि तोरा बारे में क्यों कुछ नहीं के जानत? भोजपुरी तोरा से ज्यादा गंदा क्यों नहीं के कैले, ठीक बा ना? कंपनी मालिक तक काम के साथ मैनेज करे, थू लाइट मैन के साथ मैनेज कियो, ठीक है? एक सिंगर होती ना तो वहां तक नहीं करती। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता है? बेटा जी तुम्हारे बारे में सब कोई सब कुछ जानता है, पता ही क्यों नहीं कुछ बोलता है कोई? क्योंकि छोटू छलिया का इज्जत करता है। पवन सिंह के पास भी सोने के लिए तुम्हारी शायद घर से कॉल गया था ना, तो पवन सिंह इसलिए तुम लोग को गाली दिया था ना, क्योंकि वो छोटू छलिया की इज्जत करते हैं और उनको पता था कि तुम्हारा रिलेशन छोटू छलिया के साथ है। तुम 8 साल रही छोटू छलिया के साथ, कुछ नहीं हुआ होगा। दो प्रूफ में छोटू छलिया के जीमेल पर पड़ा हुआ है, कहोगी तो मैं मंगवा दूंगी, ठीक है? क्योंकि वो लोग मेरी इज्जत करते हैं। और किसी ने मुझे कहा है कि तान्या उजराता ना तो उजरा जा, एक बढ़िया से दम भर घसीट लेवल जाई। अब तुम्हारे विरोधी पार्टी नहीं कहा है, इतना भी याद रखना। तुम आज तुमको ओपन बता दे रहे हैं, हमसे मत उजराना, क्योंकि हम सही है ना तो मेरे पीछे 50 लोग खड़े हैं। तो बेटा तुम्हारे बारे में अगर मैं ना बोलू ना तो तुम मेरे बारे में मत बोला कर। भोजपुरी में किसी ने किसी को बदनाम करके नाश कर रहे हैं। सोनू कुमार भैया देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है ना कि अगर आप किसी की इज्जत नहीं करोगे तो कोई आपकी भी नहीं करेगा, ठीक है? बात यही है और कोई बात नहीं है। क्या हुआ मैडम? कुछ ना भैया। चली जा सबके हुए नमस्ते प्रणाम, जतना आदमी देखनी आ जा, जतना आदमी जुड़ल रहनी आ जा, सबके के प्रणाम बा। और वही सब चमन चुतियन के हम नाम ना लेल चाहे ना, लेकिन एक कुल जान जान के हमरा के पिन मारती है। तो हम अजगर है, हम सीधा निगल जाई पसंद करे ना, ठीक बा? हमारा बारे में कोनो सबूत होखस तारा भीरी तो तू लेके आओ, अगर नहीं खे तोरा बारे में हमरा भीरी सबूत बा। जने ले एगो रिकॉर्डिंग सुनाई, रुक तोरा के आज एगो रिकॉर्डिंग सुनावत हई, तोरा के महसूस हो जाई कि रियलिटी में तान्या का चीज हिया। रुक बेटा जी रुको, आज तोरा के हम सुनावत हई। नजर के बान जानी मारा सांवरिया तू धरा जइबा। चलो हमको चेला बताया, स्टूडियो में बोल रहा था गाना कहाँ काफी है, शुरू से हम तो बताया हम आपको बताते हैं। रिकॉर्डिंग जान तड़ू मैडम, देखो कितना मिनट के बाद, देखो 30 मिनट के हो, तोरे हो ये और का ना हो, लौकत हो ना, ई तोरे हो, इहो हो, ओकर बाद बताइयो का हो, इहो तोरे हो, इहो तोरे हो, ठीक है हो, इहो तोरे हो, ठीक? तो अब तू बताओ कि हम तुम्हारे बारे में क्या बोले, सुनना चाहोगी? रुको बेटा जी रुक गया। पीला सूट में एकदम खुलियाम बोलेगा, बेबी का जब सूर्या वीडियो बना लिया, भी पीला सूट में एकदम खुलियाम बोलेगा।
तोरे बारे में हम कुछ ना बोल चाहिए हो जाने ही काहे काहे कि हमारे फिर सबूत हो और बिना सबूत का हम बहुत बड़े कुत्ता आदमी हैं भोजपुरी की शेरनी। थैंक यू। और जितना भी बड़ी जैसा है कि पवन सिंह जितना है दीदी भोजपुरी की शान है पवन सिंह। सही बात है कोई भी है तो पवन सिंह के बाद ही है। हाँ दिखता है दिखता है महाराज मेरे पास प्रूफ है केशव कुमार शर्मा जी बिना प्रूफ लाइवा के कुछ करती हैं लाइवा के कुछ करती हैं लाइवा के पता नहीं वो क्या करती है वो मुझे भी नहीं पता। वैसे बाद बाकी आप लोगों ने देख ही लिया। बेटा जी अगले बार से थोड़ा ध्यान में रखना और मेरे बारे में बोलने से पहले सोचना। तुमको क्या लगता है तुमको कॉल करके कहेंगे कि बाबू मैनेज कर लो नारे मेरा बच्चा इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकती हूँ। सबूत दिखाओ ना 30 मिनट का रिकॉर्डिंग है भैया चलाते चलाते हम पगला जाएंगे। देखना है देखिए हम कबो झूठ ना बोली ना कोनो से ठीक भाई दिखाओ। देखो कितना देर के बाद सुना कि जिस दिन तुम हमको गलती बोली हो ना तुम खाली सूर्या के साथ छोड़ के देखो उसके बाद तुम अब वीडियो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना सूर्या। अच्छा एक मिनट आप सूर्या के लीला बताते हैं। आरा की एक सिंगल लड़की थी उसको बच्चा एक सिंगल यहाँ से ध्यान से सुनना बेटा जी। आरा की एक सिंगल लड़की थी उसको बच्चा गिरवा के सूर्या और उसका वीडियो नहीं था सूर्या के पास। आप कैसे बोलना वो आपने डील कर लीजिए। मैं तेरे हम दिमाग में सोच रहे हैं सूर्या बहुत अच्छा लगता है उसके नजर में बेबी काजल के है ना लेकिन इधर हमारा गंजेड़ी है रंजेरी है इससे डराती सेल भी करवाती है ना डराती सुना और सुनो एकदम पॉइंट की बात। इससे डराती सेल भी करवाती है ना करती है बस स्टैंड में मालूम है कि ना आपको कौन करती है बेबी काजल क्या सेल करवाती है बेचवाती है हीरोइन ये सब क्या होता है ना ये बार होटल में बस स्टैंड के होटल में। अच्छा बेटा जी तोरा बारे में हम ज्यादा ना कहबो इतना सुना दिलियो काफी हो रहे दो सुन लिए। पिंटू शर्मा जी सुन लिए ना मजा आ गया होगा 30 मिनट है मोबाइल एगो खरीद दी ना राज सोनू भैया लाइव देखे हो ना हमारो तो पवन सिंह भैया भोजपुरी समाज के आन बान शान है। सही बात है बाद बाकी मुझे जितने आदमी वॉच किए सबको देख लेनी सुन लेनी हम रहे दा ना आओ ओके केशव जी ओके। तो जितना आदमी हमरा के वॉच कहनी है जितना आदमी हमरा के देखनी है सबके ओके प्रणाम बा बुझा गई कि तने जबरी कितना बड़ सबूत बा तोहार तू ड्रग्स भी लेवेलू हीरोइन भी लेवेलू बेचवेबो करेलू सबे प्रूफ बाओ में। तो बात बा ऐसन मैडम कि अब हम चलत हई क्या कि हमारा फोन आवता तो घर से न तो माई हमरा लगी गरियावे घर से केहू लाइव देखत हुई तो चलो मैडम तोरा खातिर गुड नाइट काल के दिन तार शुभ ना अशुभ हो हमार नजर 2023 में तू हमारे से पला पड़ल बड़ू। एक गाना गा दीजिए मेरे साथ बिल्कुल गा देंगे पिंटू जी मैसेंजर पे मैसेज कीजिएगा सबके नमस्ते ही प्रणाम। विकास सिंह